राधे राधे भक्तगणों, नमस्कार सभी को। मैं श्री राधे रानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कैसे राधा रानी बेटी बनकर चूड़ी पहनने आई। यह कहानी आप लोग जरूर मन से सुनना। यह कहानी बरसाना की, जहाँ राज राजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूँ तो हर तरीके के से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता था अगर उनके एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव हो तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, अब तुम्हें बरसाने का वास मिला है, तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा रानी जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी की एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी श्री राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा जी रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते वक्त जो राधा जी को प्रणाम करते, उनमें उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते थे। हर समय श्री राधे की संकीर्तन किया करते थे। हर समय प्रसन्नचित रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है, पूरी संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं, कोई मजबूरी कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा। मैं बरभागी पिता हूँ, मेरी बेटी श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियाँ पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहन कर गई, श्री राधा जी प्रकट हुई और मनिहारी से जब राधा जी का स्वरूप देखा तो उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोले, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारी ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारी ने राधा जी को चूड़ी पहना दिया। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियाँ का पैसा लेने सेठ जी के दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारी को हर बार के जितने ही पैसे दे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। मैंने आपके घर में तीन जनों की नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई नहीं है चूड़ी पहनने वाली। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूँगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, भी आप घर में पता कर लीजिए। हम कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में चूड़ियाँ पहने। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर भोजन करके सो गए। जब सेठ जी की नींद आ गई तो उसने स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों? श्री राधा जी बोले, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर आपके उस मनिहारी से मैं चूड़िया का मोल नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपने मेरी याद नहीं आए, आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी है। सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझे बहुत बड़ी भूल है। सेठ जी तुरंत नींद से उठ बैठे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ ने तुरंत तिजोरी से पैसे निकाले, मनिहारी के घर की तरफ चले। सेठ जी मनिहारी के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारी ने
सेठ जी तुरंत नींद से उठ बैठे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ ने तुरंत तिजोरी से पैसे निकाले और मनिहारी के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारी के घर का दरवाजा खटका, मनिहारी ने दरवाजा खोला। सेठ जी आप इतनी रात को सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारी चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले तुम्हारे जैसा बड़भाई कोई नहीं है। मनिहारी ने बोली सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहचान हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आए हैं। कहकर सेठ जी ने रुपये से भरी थैली मनिहारी के सामने रख दिया और कहा इसमें जो भी है लेना है वो ले लो। जब मनिहारी ने सुना कि स्वयं राधा जी उसे चूड़ियां पहनने आई थी तो उसकी आंखों में आंसू की धारा बह निकली। मनिहारी बोली सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया और मैं बिटिया के चूड़ी के पैसे आपसे ना लूंगी। परंतु सेठ जी ने नहीं माने। सेठ जी ने रुपये से भरी हुई थैली मनिहारी को घर पर रख दी और वहाँ से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास